नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चीन में हुए एससीओ समिट से इस बार दुनिया को साफ संदेश चला गया कि भारत अब केवल सहभागी नहीं बल्कि गेम चेंजर है। भारत के लिए सम्मेलन एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र में होना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये वही मंच है जहां पाकिस्तान जैसे देश लंबे समय से अपनी चालें चलते रहे। लेकिन अब हालत यह हो गई कि 22 राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। साथ ही समिट की सबसे बड़ी तस्वीर थी भारत रूस की यारी। ट्रंप की लाख कोशिशें थी कि रूस भारत की नजदीकी टूट जाए, पर चीन की धरती पर मोदी और पुतिन ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि ये दोस्ती टूटने वाली नहीं है। दोनों नेताओं की मुलाकात में गर्मजोशी थी। 40 मिनट से ज्यादा चली द्विपक्षीय वार्ता थी और फिर साझा बयान में पुतिन का मोदी को प्रिय मित्र कहना, ये सब मिलकर अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। मोदी ने भी दो टूक कहा कि रूस हर मुश्किल वक्त में भारत का साथी रहा है और आगे भी रहेगा। यही नहीं, मंच पर जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ खड़े थे तो तस्वीर अपने आप बहुत कुछ कह रही थी। तो एससीओ समिट कैसे बना भारत का शक्ति मंच, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एससीओ के मंच से भारत की कितनी बड़ी जीत हुई और जो भारत चाहता था क्या वो करने में सफल रहा? देखिए, बहुत बड़ी जीत और हर देशवासियों का कलेजा जो है गर्व से आज फूला नहीं समाया है। फक्र है कि हिंदुस्तान की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा काम किया है जो 4 दिन पहले तक लग रहा था कि इम्पॉसिबल है। देयर वर अराउंड 5 टारगेट्स, 5 टारगेट, 5 बिंदु। उसको आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री किस लिए गए थे, ये 5 टारगेट्स कैसे पूरा करके वो वापस लौट रहे हैं। पहला, हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार देश है। इसकी सॉवरेनिटी, इसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ये कोई गिरवी पे नहीं रख सकता। हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ये मैसेज पूरी दुनिया को देना और पूरी दुनिया को बताना कि ये जो ट्रंप की दादागिरी चल रही है इससे कैसे निपटा जाए। और प्रधानमंत्री मोदी इस एंटी टैरिफ, एंटी ट्रंप, एंटी यूएस जो आवाज है पूरी दुनिया में, उसके एकमात्र और सबसे अग्रणी लीडर बनकर के उभरे हैं। ये एससीओ ने साबित किया। कैसे? आपने देखा किस तरीके से पुतिन के साथ इन्होंने बायलैटरल काम किया, किस तरह से चीन के साथ, किस तरीके से अपनी बातों को उन्होंने मनवाया। और हर बार जब भी प्रधानमंत्री ने कुछ कहा उसका सीधा सीधा टारगेट व्हाइट हाउस था कि इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या है डिफिकल्ट सिचुएशन? ये डिफिकल्ट सिचुएशन ट्रंप ने क्रिएट किया। भारत और रूस का एक साथ आना ये मानवता की पुकार है। ये समय है साथ में आने का। तो ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बियॉन्ड डाउट अपनी लीडरशिप को का लोहा पूरी दुनिया में आज मनवा दिया। तो पहला टारगेट ये था कि हिंदुस्तान की साख को ग्लोबल फोरम पे एक ऐसे मुल्क में प्रस्तुत करना कि जैसे कि ये अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई झुकेगा नहीं, कोई हिंदुस्तान को झुका नहीं सकता। ये बिल्कुल साबित हो गया इस पूरे ट्रिप के मौके। अब इसमें एक चीज और हुई कि जो जापान वो गए और इसको लेकर के अमेरिका में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कि जापान से डील होने वाली थी, वहां की टीम आने वाली थी। वे प्रधानमंत्री मोदी वहां गए, वो टीम ने आने से मना कर दिया और डील होना था अमेरिका के साथ। वो डील 10 ट्रिलियन येन का वो डील जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया। तो अब कैसे क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? तो भारत ने इस ट्रिप के जरिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पहला टारगेट जो था उसको आपने हासिल कर लिया। दूसरा टारगेट जो था वो ये था कि चीन के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं।
और ये बात आप समझ लीजिए, चाहे एससीओ के दौरान की गई बातें हो या फिर बायलैटरल टॉक्स हो, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि यह दोगलापन नहीं चलेगा, यह हिपोक्रेसी नहीं बर्दाश्त होगी कि आप मीठी मीठी बातें करें और उधर टेररिज्म के साथ खड़े हो जाएं। आप हमारे दुश्मन के साथ जो है खड़े होकर के उसको आर्म्स दें, उसको युद्ध में समर्थन करें और हमसे जो है इकोनॉमिक रिश्ता के बारे में अपेक्षा करें, ये नहीं होगा। द वर्ड इज विश्वास, वर्ड इज सेंसिटिविटी, कि आप हमारे सेंसिटिविटी को ध्यान दीजिए, हम आपके सेंसिटिविटी को ध्यान देंगे। तो क्लियर कट टॉक किया गया और यह कहा गया कि बॉर्डर इशू को जो है पहले खत्म करना पड़ेगा, बॉर्डर पे शांति होगी तभी ट्रेड होगा। और एक चीज जो कोई उसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं गया है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत करते हुए कि हम इकोनॉमिक रिश्ते तो बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि दो मुल्कों के बीच व्यापारिक रिश्ते हैं, तो चाइना से हिंदुस्तान में ज़्यादा माल आ रहा है और हिंदुस्तान का बहुत कम माल उधर जा रहा है, तो हिंदुस्तान के लिए क्या है, ये सौदा सही नहीं है। ये जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना है, मतलब आपको भी हमारा सामान खरीदना होगा। ऐसा नहीं होगा कि वन वे ट्रैफिक, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि आपने दरवाजा खोल दिया और माँ वो जो है वो दीपावली का जो है भगवान गणेश और मूर्ति वूर्ति जो है सब जो वो डंप कर रहा हो, ये चीज नहीं चलेगी। तो चीन के साथ दूरी बनाते हुए, इस बात को एम्फसाइज करते हुए, ये बताते हुए कि बिना इंडिया के आपका काम नहीं चलने वाला और हिंदुस्तान कैसे चीन के साथ मदद करेगा आपकी सेंसिटिविटी को, वो प्रधानमंत्री ने साफ किया कि चाहे वो ताइवान का मसला हो, चाहे साउथ चाइना सी का मसला हो, चाहे जो चाइना के ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो ट्रेड को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन सिमिलरली यू हैव टू स्टैंड विथ अस, तब हम जाकर के बातचीत करेंगे। तो ये तो बहुत ही क्लियर हो गया, शी जिनपिंग के साथ हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा नहीं कि हम ट्रंप से नाराज हैं तो आपकी गोदी में जाकर के बैठ जाएंगे, ये पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है। तो ये भी टारगेट जो है वो पूरा हुआ, हमने दो टूक बात कही, अब बात ये आगे बढ़ेगी। नंबर 3, पुतिन साहब के साथ क्या करना है। तो पुतिन तो हमारे दोस्त है, तो दुनिया को यह बताना था कि यह डंका बजा करके हम कह रहे हैं कि हम दोस्त हैं, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे बड़ी चीज, बातचीत से पहले मालूम चला जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री को फोन कर दिया, चीन में वो बैठे हुए हैं और जेलेंस्की ने फोन कर दिया। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से बहुत सारे लोग पे ध्यान नहीं गया। ये शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी जो हंस रहे थे, हाथ मिला रहे थे, जो तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही है, गले मिल रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने सुनी, हिंदुस्तान से चीन और ये जो सीपेक है, हिंदुस्तान ऐसा एक कॉरिडोर चाह रहा है जो सीधे हिंदुस्तान के बॉर्डर से मॉस्को तक जाए, ताकि हमारे बीच, रूस के बीच ट्रेड जो है वो, और इसलिए मुंह ताकता रहे पाकिस्तान, भाई इसमें क्या होगा, कैसे होगा। अब ये रूस वाले भी घुसेंगे, उधर ट्रंप को भी हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीन जो है वो हिंदुस्तान के साथ मिल रहा है। तो आप देखिए कि बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी और पूरी दुनिया को बता दिया, यूरोप को बता दिया कि तुमको जितना झाल बजाना है, प्रोपेगेंडा करना है, झूठ फैलाना है, आप करते रहो। हम रूस के साथ अपने संबंध तुम्हारी वजह से जरा सा भी खत्म नहीं करेंगे। तो रूस के साथ जो आप देखेंगे हेडलाइंस कि इस मीटिंग के बाद से एक तो प्रगाढ़ दोस्ती थी ही, ये और भी ज्यादा बेहतर होती जाएगी। अब टारगेट नंबर 4, उसको हल्के में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भिखारी मुल्क के बारे में ज्यादा बात करना नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान भी एक टारगेट था कि पिछली बार जब डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी तो इसी चीन ने कहा था कि भाई पहलगाम इसमें नहीं होगा, तो हिंदुस्तान ने प्रोटेस्ट करके तो कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आया नहीं।
इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा खेल रचा कि पहलगाम के ऊपर और पहलगाम में सपोर्ट करने वाले, उसको अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये बाकायदा शहबाज शरीफ ने भी उसके ऊपर साइन किया। तो एक बहुत बड़ी जीत, पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत भी। तस्वीरें एक से एक आ रही है कि कैसे वो पीछे पीछे चल रहा है, किस तरीके से वो मुंह ताक रहा है, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन सामने से गुजर रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ऑप्टिक्स वाइज भी और सब्सटेंसिव चीज भी वो पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान की क्या हालत हुई है और एससीओ में भारत ने क्या किया है। पाकिस्तान टीवी चैनल्स का कुछ क्लिप्स वगैरह आते हैं, है ना, यूट्यूब पे देखिए, बड़ा मजा आएगा। अंदर से जले हुए हैं लोग। ये करें कि ये मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाकर के हाथ मिला करके ये गलती कर दी, नहीं तो ये हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती, समुद्र से गहरी हमारी चीन से दोस्ती, शहद से मीठी हमारी दोस्ती, ये कड़वा नहीं होता। हमें पनिश किया जा रहा है और इंडिया है जो इस ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा तो यहां से भी हमें भगा दिया जाएगा, और पता नहीं उसके बाद चाइना कौन कौन सी जमीन आपका कब्जा कर लेगा, ये पता भी नहीं चलेगा। तो ये तो हो गया टारगेट नंबर 4। टारगेट नंबर 5 ट्रंप साहब को मैसेज देना था। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया, वो हिंदी फिल्मों में इस तरह के डायलॉग बहुत साफ सुनने को मिले कि अब तक तुमने हमारी दोस्ती देखी थी, अब दुश्मनी भी देख लो। इट इज एन ओपन वॉर, खुल्लम खुल्ला। तो भाई 4-4 बार फोन किया, फोन उठाया नहीं। यही वजह से तो कि तुमको अभी दिखाएंगे। ये जो आप लगातार मीडिया के सामने आकर के वो सारी चीजें क्लेम कर लेते हो जो आपके बस की नहीं है, तो इलाज तो आपका किया जाएगा। दिक्कत अब क्या है? दिक्कत यह है कि जो अमेरिका के अंदर चाइनीज लॉबी है, रशियन लॉबी है, इंडियन लॉबी है, इजरायली लॉबी है, इससे बड़ा तो कुछ होता नहीं। वो हर तरफ, चारों तरफ, इवन फॉक्स टीवी के अंदर जो पूजा और आरती करता रहता है डोनाल्ड ट्रंप की, वहां ये डिस्कस हो रहा है कि आपने इंडिया के साथ रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। और वो जो तस्वीरें आई, पुतिन के साथ कार में बैठे हुए नजर आए, ये जो तीनों की तस्वीरें आई, आनन फानन। एम्बेसी ने, अमेरिका के जो एम्बेसी नई दिल्ली में है, उसने ट्वीट किया। और ट्वीट के साथ एक चीज जो मैसेजिंग, जिसको समझिए कि इस ट्वीट के साथ नीचे विदेश मंत्री की भी तस्वीर लगाई और उसका भी कोट डाला कि हम बहुत अच्छा रिश्ता चाहते हैं अमेरिका भारत के साथ, 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा रिश्ता है ये। क्यों समझ में नहीं आ रहा था पहले? 50% जब टैरिफ लगा रहे थे तुमको, तब ये समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान कितना इंपॉर्टेंट है। सो सडनली दे हैव रियलाइज कि ये तो धमकी से डरा नहीं, तो उल्टा खेल हो रहा है। यू आर गेटिंग आइसोलेटेड। अब अमेरिका जो है वो आइसोलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मालूम चला जापान ने मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के वो अमेरिका के खिलाफ बयान दे रहे हैं। न्यूजीलैंड का फिनेंस मिनिस्टर, लेटेस्ट आप गूगल कीजिए, देखिए, एकदम बिल्कुल कह रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल बेकार है, ऐसा दोस्त नहीं चाहिए। तो जापान भी अलग हो गया, ये सारे लोग अलग हो रहे हैं। ये सब कौन है? ये इनके अपने लोग हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा? कैबिनेट की मीटिंग में अपने मिनिस्टर्स को कहा कि अपने अपने डिपार्टमेंट से ढूंढो कि क्या क्या सामान आता है अमेरिका से, हमारे ऊपर इन्होंने टैरिफ लगाया है, हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। ईयू के साथ ये बात हुई थी कि अमेरिका का जो सामान यूरोप में जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगी, 0 टैरिफ। और यूरोप से जो सामान आएगा उस पर जो है 15%, तो किसी पे 10% अपने हिसाब से जो है हम लगाएंगे। अब यूरोप भी खिलाफ जा रहा है और सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं कि भाई, जब हिंदुस्तान ट्रंप के साथ खड़ा हो रहा है और ट्रंप जो है वो अपना रास्ता बदल रहे हैं, दोस्ती का पैगाम भिजवा रहे हैं, एम्बेसी से, विदेश मंत्री से ट्वीट करवा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, उधर मत जाओ, शी जिन के पास मत जाओ, पुतिन के पास मत जाओ, हम हैं, अभी भी हम तुम्हारे दोस्त ही हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, प्रधानमंत्री मोदी इज अ फॉलोअर ऑफ चाणक्य। डोनाल्ड ट्रंप को नाक पकड़ के रगड़वाना पड़ेगा, तब जाकर के हिंदुस्तान
का दिल पिघलेगा। अदरवाइज वी हैव डिसाइडेड आवर ओन कोर्स। अमेरिका को हिंदुस्तान की जरूरत है और जितना हिंदुस्तान की अमेरिका को जरूरत है उतनी जरूरत हिंदुस्तान को अमेरिका की बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से जो संदेश दिया उसने पूरे हॉल में गूंज पैदा की। पीएम मोदी ने सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी 3 स्तंभ भी गिनाए और रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र से भारत का रोड मैप भी दिखा दिया। हर लफ्ज में ताकत थी और हर शब्द पाकिस्तान पर चोट। साथ ही चीन की धरती से ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने पूरी दुनिया का समीकरण हिला दिया। मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ खड़े हुए तो अमेरिका में हलचल मच गई। अमेरिका पर अब प्रेशर बढ़ गया है। तो आपको क्या लगता है, एससीओ समिट पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।